सुरसा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुरसा कौन है? सुरसा अर्थात प्रशंसा। अगर हम पदार्थों से ऊपर उठ गए, कोई पदार्थों से धन दौलत से जीत जाता है, संतोषी होकर के छोड़ देता है, तो वो आगे आ करके प्रशंसा में उलझ जाता है। और सुरसा कौन है? अहिन के माता, सांपों की माता है। और सर्प कौन है? संशय। संशय सर्प गसे मोहिताता। नारद जी को संशय हुआ, गरुड़ को संशय हुआ, मां सती को संशय हुआ। और जब हमारी भी प्रशंसा कोई करता है तो हम भी भ्रम में आ ही जाते हैं कि कोई तो बात होगी हम में, तुम क्या जानो हमें, वहां इतनी तारीफ हो रही थी हमारी। कुछ लोग तो त्यागी भी इसीलिए बनते हैं कि लोग हमको त्यागी बोलें। तो धन दौलत से मुक्त हुए तो यश कीर्ति प्रशंसा में अटक गए। दूसरा कदम, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जब सुरसा मिली तो प्रत्येक भाव में बड़े होते गए। अच्छा, उसमें आकार की तुलना की गई है कि आकार में बड़े होते गए, लेकिन संकेत में श्रेष्ठ होते गए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बड़े सुंदर दिखते हैं, आप ये सोचे कि हम शरीर नहीं है, अभिमान नहीं आएगा, आज है कल नहीं। अगर कोई आपसे कहे आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है, आपके मन में आए कि मैं मन नहीं हूं, अभिमान नहीं आएगा। अगर कोई आपसे कहे कि आपके विचार बड़े सुंदर हैं, तो आपके मन में आए कि मैं बुद्धि नहीं हूं। इस भाव में हनुमान जी बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। हम प्रशंसा में अटक जाते हैं और अटक कर छोटे हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। 100 योजन का मुंह खोल दिया सुरसा ने, और हमारे इर्द गिर्द भी प्रशंसा करने वालों के मुंह कभी बंद नहीं होते हैं। जब तक आप फिसल के गिर ना जाओ, हंसने के लिए खड़े रहेंगे और प्रशंसा करते रहेंगे। हनुमान जी बड़े होते गए, बड़े होते गए, प्रशंसकों के मुंह खुलते गए, खुलते गए। और जैसे ही 100 योजन का मुंह फैलाया सुरसा ने, हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। तो प्रशंसा से बचना है तो छोटे बन करके ही बचा जा सकता है। बदन बैठी पुनि बाहर आवा। प्रशंसा वालों के मुंह खूब बड़े खुल गए तो छोटे बन करके तुरंत हनुमान जी बाहर आ गए। सुरसा ने खूब आशीर्वाद दिया कि देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा के लिए भेजा था। वो भी आशीर्वाद देने लगी, जय हो बजरंगबली की। आपकी तरह त्यागी कौन हो सकता है? सोने का पहाड़ रोक नहीं पाया, प्रशंसा आपको रोक नहीं पाई। और जो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन दौलत तीनों से ऊपर उड़ जाता है, वो संसार सागर पार कर जाता है। हनुमान जी की तरह जलधिलाग गए अचरज नाही। लेकिन कैसे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। भगवान ने मुद्रिका दी थी, मुंदरी, उसको मुख में लेके चले। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधिलाग गए अचरज नाही। किसी ने पूछा, ये मुद्रिका आपको भगवान ने दी है, मुख में लेके क्यों जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, इस पे जो अंकित है उसको मुख में रखने वाली ही है। क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर। इस पे राम जी का नाम लिखा है और राम जी का नाम तो मुख में रखने वाली ही है। और जो राम नाम मुख में रख लेता है वो कोई अचरज की बात नहीं कि वह जलधिलाग गया, अर्थात संसार सागर से पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशंसा से बचे छोटे बनकर। लंका में प्रवेश किया छोटे बनकर। हनुमान जी काम करते हैं बड़े बड़े, बनते हैं छोटे।
हम लोग बनते हैं बड़े बड़े, काम करते हैं छोटे या तो कुछ भी नहीं। छोटे बनने में बड़ा लाभ है। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे से दुख दूर। और तारे न्यारे होए रहे, ग्रहण चंद्र और सूर्य। ग्रहण चंद्रमा और सूर्य क्यों ही लगता है, तारों को कोई नहीं पूछता है। तो छोटे बनने में बड़ा फायदा है। हम बड़े बनते हैं और फंस जाते हैं। और तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी लघुता बड़न की, बड़ी बड़प्पन बात। और बछड़ा तो पै पिए, बड़े भय भूस खात। छोटे बछड़े जो होते हैं वो दूध पीते हैं और काम कुछ नहीं करना पड़ता है। और बैल खूब काम करते हैं, दिन भर चरते हैं। और खाने को क्या रखते हैं सुबह शाम? भूसा। उनको तो दिवाली के दिन भी कोई नहीं कहता है चलो आज तुम दूध पी लो, दिवाली का दिन है। तो बड़े बनने में नुकसान है, छोटे बनने में लाभ है। हनुमान जी ने सारा काम थोक भाव में किया और छोटे बनकर किया। पाँच किलो चीनी में 2 किलो बालू गिरा दो और बुलाओ बड़े से बड़े पहलवान को, कर लेगा अलग। कैसे अलग करेगा? जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीमदास कहते हैं कि जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं कर सकता। कपड़े में बटन सुई लगा सकता है, तलवार नहीं। तो बड़े से बड़ा पहलवान भी चीनी और बालू अलग नहीं कर सकता, लेकिन चींटी चुन चुन के एक एक दाना अलग कर देगी। जो काम बड़े से बड़ा पहलवान ना कर पाए वो चींटी करके रख देगी। तो हनुमान जी कहते हैं जीवन में छोटे बनना सीखिए।